brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हाँ जी हेलो। हाँ कोई बात नहीं, कोई अपने बच्चे को हमारे घर के पीछे एक खंडर है वहाँ छोड़ के चला गया है। ये बच्चे की शक्ल दिखा देते। देखिए, अगर आपको लगता है ये बरेली से है, अगर आपका बच्चा है तो प्लीज बताइए कहाँ से आए हो। खंडर में अपने माँ बाप ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, धिक्कार है ऐसे माँ बापों को। सुबह सुबह घर के पीछे खंडहर में रोते हुए बच्ची की आवाज सुन फौरन उसे गोद में लिए ये रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी है, जो फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन भी हैं। आज रिटायर्ड मेजर खुशबू इस नन्ही सी जान के लिए मसीहा बनकर सामने आई। मामला बरेली का है, जहां 20 अप्रैल को रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी स्विमिंग करके लौट रही थी कि तभी उनकी मां ने बताया कि लगातार किसी बच्चे की रोने की आवाज घर के पीछे से आ रही है। रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी बिना सोचे समझे तुरंत दीवार कूदकर खंडहर पहुंची। वहां एक नन्ही सी बच्ची मिट्टी में लथपथ पड़ी रो रही थी। जैसे ही खुशबू ने बच्ची को छुआ, पुचकारा, बच्ची लंबी लंबी सांसें लेकर रोने लगी। हाँ जी हेलो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात। कोई अपने बच्चे को हमारे घर के पीछे एक खंडर है वहाँ छोड़ के चला गया है। ये बच्चे की शक्ल दिखा देते। देखिए, अगर आपको लगता है ये बरेली से है, अगर आपका बच्चा है तो प्लीज बताइए कहाँ से आए हो। खंडर में अपने माँ बाप ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, धिक्कार है ऐसे माँ बापों को। रिटायर्ड मेजर खुशबू इस बच्ची को लेकर फौरन घर जाती हैं। उन्होंने बच्ची को नहलाया, दूध पिलाया, नए कपड़े पहनाए और फिर पुलिस को फोन करके बुलाया। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पूरे हमारे वहाँ एरिया में सिर्फ मेरी माँ को आवाज आई, सिर्फ मेरी माँ को आवाज आई, कान में आवाज आई, बच्चा रो रहा है। मम्मी अभी पुलिस लेके चली गई है, तो बताओ अभी थोड़ा हम लोग रिलैक्स फील करें। रो रहा था बच्चा। हाँ, तो मैंने कहा बच्चा कौन रो रहा है? मैंने कहा कौन है? कोई है किसका बच्चा रो रहा? कोई बोला ही नहीं। फिर मैं गई, अपनी काम वाली को लेके गई। हाँ। इतने भी तुम आ गई। मैंने कहा चलो, फिर तुम कहने लगे नहीं मम्मी मैं चाहती हूँ कि तुम गई, चली गई। बच्ची को चाइल्ड लाइन के जरिए जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया। उधर कोतवाली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और माइक से बच्ची की जानकारी प्रसारित कराई गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि पूरी घटना जंक्शन से शुरू हुई, फिर भी जीआरपी और आरपीएफ ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो तमाशा देखते रहे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहानी शुरू होती है बरेली जंक्शन से। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली एक महिला, जिसकी शादी बदायूं के बिनावर इलाके में हुई, वो अपनी 8 महीने की बेटी के साथ ट्रेन से बरेली आई थी और यहाँ से बिहार अपने मायके जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने वाली थी। इस बीच बच्ची को भूख लगने लगी तो महिला ने उसे प्लेटफॉर्म पर बैठे एक आदमी को पकड़ा दिया और कहा कि दूध लेकर आती हूँ, लेकिन वो नशेड़ी था। वो उसे चुपौला के पास रेलवे लाइन किनारे बने पुराने खंडहर में ले गया और वहां छोड़कर भाग गया। इधर गुफरान की मां जंक्शन पर ही अपनी बच्ची को ढूंढती रही। जीआरपी से कोई मदद नहीं मिली तो खुद थक हार कर कोतवाली पहुंची। वहां जब बच्ची को देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। इसके बाद चाइल्ड लाइन ने कागजी प्रक्रिया पूरी करके बच्ची को मां के हवाले कर दिया। हालांकि रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी पूरे वक्त बच्ची और पुलिस के साथ थी। वो खुद भी बच्ची की मां को समझाते हुए नजर आई। आप ऐसे भी किसी भी अनजान इंसान को अपना बच्चा नहीं देंगे। वो इसने आराम से उसको खिलाने के लिए वो रो रही है, सब खिला ले, हमने ना दे देंगे तो उन लोग खिलाने इसने खिलाने के लिए दे दिया अपना बच्चा उसको। तो से दे दी। आपकी बस अल्लाह की रहम था आप पे कि आपकी बच्ची वापस मिल गई और हमारे घर आ गई। हालांकि बच्ची को उसकी मां के पास पहुंचाने के बाद रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने यूपी तक को बताया। मैं मानूं बहुत बढ़िया काम किया जिसने भी। तो चाइल्ड केयर वालों ने फ़ोन करके बोला मैम जीआरपीएफ में आ जाइए, जो अपना बरेली जंक्शन में है, वहाँ पर उनके पेरेंट्स मिल चुके हैं। जीआरपीएफ जब मैं यहाँ आई, जीआरपीएफ के सारे ऑफिसर जितने भी हैं यहाँ पर, और परवेज़ जी जो यहाँ पर अधिकारी हैं, इन सबसे मेरी बातचीत हुई है। इन लोगों ने सुबह से ही बच्चे की गुमशुदा की रिपोर्ट इसी लेडीज़ ने, जो उसकी मदर है, ऑलरेडी यहाँ बताई थी। ये सुबह से ही ट्रैक कर रहे थे और हर सीसीटीवी कैमरा सब कुछ उन्होंने देखा है बढ़िया तरीके से। तो आइडेंटिफाई किया तो एक पागल आदमी है, थोड़ा सा मेनियक है, वही बच्चा उठा के लेके गए हैं। उसकी फुटेजेस भी हैं इनके पास। फिलहाल मैंने तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि अपहरण होने की कोशिश की जा रही थी इस बच्चे के? अपहरण तो क्या, माँ की लापरवाही थी, टू बी वेरी फ्रैंक। फादर थे नहीं साथ में, अकेली ट्रैवल कर रही थी और ऐसे अनजान व्यक्ति को अपना बच्चा सौंपने का कोई मतलब नहीं बनता है।
बट मैं बताऊं तो ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो सुबह जो बच्ची धूल मिट्टी में सनी हुई चीख चीख कर रो रही थी, वो आखिरकार अपनी मां की गोद में हंसते हुए पहुंच गई। इस पूरी घटना में खुशबू पाटनी और उनकी मां पद्मा पाटनी ने जो किया वो सिर्फ इंसानियत नहीं, ममता की जीती जागती मिसाल है। अगर वो बच्ची की आवाज नहीं सुनती और अगर उन्होंने वक्त रहते कदम ना उठाया होता तो शायद इनायत आज जिंदा ना होती। बहरहाल आपकी इस पूरी घटना पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।